नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मॉम की रसोई। गाइस, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मूली के पराठे, जो बिल्कुल भी नहीं बनाते वक्त टूटते। तो चलिए गाइस, इसकी प्रेपरेशन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं 4 से 5 मूलियाँ विद पत्ते। तो गाइस, हम चलिए आपको दिखाते हैं कि अब हम इसके अगली प्रेपरेशन जो है, मूलियों को चॉपिंग बोर्ड पर लाते हैं। तो हम इसके काटते हैं लीफ। जो साफ साफ पत्ते हैं वो हमने निकाल लेने हैं। छोटे पत्ते बड़े पत्ते सभी हमने इसके अंदर डाल लेने हैं, क्योंकि हमारे जो पराठे होते हैं ना, उसमें जो लीफ होती हैं आप डाल सकते हैं। सभी के सभी पत्ती जो होती है ना, मूली की हो या किसी और चीज़ जैसे मेथी हैं वो डाल लो, तो उससे क्या होता है कि इसका टेस्ट एक अलग ही बन जाता है। तो हमने जितने पत्ते थे इस मूली के अंदर, वो सारे के सारे हमने इसके अंदर डाल लेंगे पराठे में। तो हमने सभी पत्तों को हमने निकाल लिया है और हम काटते हैं पत्तों को। पत्तों को हमने बारीक बारीक काटना है। तो गाइस, जब तक हम पत्ते काटने हैं तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे पराठे पसंद आते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप किस प्रकार से बनाते हैं ये भी हमें बताइएगा कि आप किस प्रकार से पराठे बनाते हैं। क्या आपके पराठे टूटते हैं? अगर नहीं टूटते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टूटते हैं तो आप इस प्रकार से भी पराठे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये पराठे जो हैं बन जाते हैं। इस प्रकार देखिए, हमने सारे पत्तियों को काट लिया है। जो पत्ती मोटी है या जो डंडी मोटी है उसको हम निकाल देते हैं। अब इसको बाउल में डाल देंगे हम अच्छी। बाउल में डालने के बाद अब हम देखिए जी, जो मोटी पत्ती है उसको हमने काट देना है। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं एक साइड में। अब हम निकालते हैं मेथी के पत्ती। हमने ऊपर ऊपर से निकाल लेने पत्ते, जो साफ साफ हैं वो निकाल लेंगे। ये सिर्फ टेस्ट के लिए इसके अंदर डालना होता है। और सर्दियों में तो आप मेथी का यूज़ किया करो। मेथी को जरूर हर किसी में डाला करो, चाहे दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, सब में इसको यूज़ किया करो। अब हम डाल देंगे हरे धनिए की पत्तियाँ। हरे धनिए की पत्तियों का भी टेस्ट के लिए ही हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। आजकल तो हमें ढेर सारा धनिया मिल जाता है, तो जितना हो सके आप इसको यूज़ किया कीजिए। तो मैं तो भर भर के इसको डालती हूँ हर किसी में, क्योंकि सस्ता मिल जाता है सब विंटर के सीज़न में। तो अब हम इसको भी इसके लीफ को पतले पतले काट लेंगे पीसेस को। तो ये मैंने पहले धोया नहीं है, मैंने इसको काटने के बाद इसको धो दूँगी, इसलिए मैंने इसको अलग से डाल देना है बर्तन में। चलिए, अब हम काटते हैं मेथी के पत्तों को। पत्तों काट लिए। अब हम लेते हैं मूलियों को। मूलियों को हम अच्छी तरह पील कर लेंगे। तो गैस, सर्दियों में जो हमें चीज़ें विंटर के टाइम पे मिल जाती हैं, जैसे मूली है, मेथी है, गोभी है, इन सब के हम पराठे बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये सीजनली ही अच्छी लगती है चीज़ें खाने में। चलिए, हमने मूली छीलने के बाद अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो गाइस, अगर आप इस प्रकार से ये पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे कभी भी बिखरेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, आपको पता लगेगा कि हमने किस प्रकार से ये पराठे बनाए हैं। तो देखिए, इसके अंदर इतना पानी है कि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसके अंदर ही आटे को भी डालना है। तो चलिए, हम आटे को छान लेते हैं।
गेहूं का आटा लिया है हमने। अगर आप चाहो तो इसको मक्की के आटे में भी बना सकते हैं। चलिए हम इसमें अंदर मूली डाल लेते हैं जो हमने ग्रेट की हुई थी। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे मूली के पत्ते। पत्ते डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे मेथी और धनिया जो हमने काट के रखे थे वो डालेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक को ग्राइंड किया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे नमक के। तो गाइस इसके अंदर थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे सिर्फ कलर के लिए, और थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा तीखेपन के लिए, और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये पराठे जो है डाइजेस्ट करती है। इसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। आप चाहो तो इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाला है कच्चा। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं हाथों के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आटे को हमने बहुत ही कम पानी के साथ गूंदना है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी बहुत होता है। क्योंकि हमने पत्ते भी धोए हैं तो उसमें भी पानी है और मूली में भी पानी है। तो इसको अच्छी तरह दोनों हाथों से हमने मिक्स करना है ताकि जो हमारे जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें हमारे को एक कम से कम 1 कप जितना पानी लगेगा। 1 कप मतलब इतना सा पानी लगेगा। थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमारे को देखिए इतना सा पानी लगा, ये भी बच गया पानी हमारे पास। तो मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि वो बहुत ही नरम हो चुका है। तो अब इसी के साथ ही हमने पराठे बनाने हैं। तो अगर आपको ज़्यादा नरम लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर नहीं डालना है आटा क्योंकि मुझे तो नरम आटा ही पसंद होता है बनाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके अंदर इसको मलेंगे। तो आप चाहें तो पानी को कम यूज़ करें। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे अपनी हथेली के ऊपर। तो आटे के ऊपर लगाएंगे और साइडों पे भी लगाएंगे परात के। तो हमने अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है और हम हाथ पे तेल लगाकर तो इसके ऊपर आटे के ऊपर लगाएंगे। देखिए आटे के ऊपर हमने लगा दिया है तेल। तो अब थोड़ी देर बाद इसको बनाएंगे, तब तक हम चलिए बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमने बाउल में निकाल लिया आटा क्योंकि जगह हमारी कम थी तो हमने परात को निकाल दिया। अब हम इसके बनाएंगे बोल। आटे के बोल बना लेंगे अच्छी तरह से। तो गाइस मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपके जो पराठे जो मूलियाँ हैं, मूली जो डाली है आपने वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए हम अपनी पराठे को बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो सेटिंग करने के बाद देखिए अब हम बेलेंगे इसको अच्छी तरह से। बेलना थोड़ा सा बेलेंगे तो इसके अंदर अब हम लगाएंगे घी को। हमने डालडा घी यूज़ किया है। गाइस अगर आप सर्दियों में खाते हैं ना तो आप डालडा घी खाना है तो गरम गरम आपको पराठा खाना पड़ेगा, ठंडा बिल्कुल नहीं खाना। तो गरम गरम ही टेस्टी लगता है। तो उसको ये जो घी होता है ना फिर हमें वो ख़राब नहीं करता हमारे गले को। और हम इसके साथ हमने क्या लेना है, गरम गरम चाय। तो दही को आप यूज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसके साथ चाय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पराठे के लिए हमने रेडी है हमारा पराठा बनने के लिए। बड़े बड़े पराठे बनने के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम डालते हैं इसको तवे के ऊपर। तवे पर डालते हैं। इसको पलटेंगे तो इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। रिफाइंड घी हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, इसलिए हम इस पर
डालडा घी यूज़ करते हैं। कई लोग तो देसी घी को भी यूज़ करते हैं, अगर आपके पास है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। रिफाइंड घी तेल जो है हम बहुत कम खाते हैं, और ये पराठे तो हमेशा ही घी में ही अच्छे लगते हैं बने हुए। छुट्टी वाले दिन तो हम लोग पराठों को ही खाते हैं। पराठे बनाएंगे और फिर उसको खाएंगे। तो इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि जहाँ जहाँ से कच्चापन है वो निकल जाता है। और अब बन गया हमारा पराठा। अब हमारा प्लेट में पराठा आ चुका है। तो चलिए हम सभी इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए कितने सुंदर पराठे जो हैं बन रहे हैं। तो गाइस आप इसी प्रकार से अपने घर पे पराठे बनाएं। देखिए कितने सुंदर और कितने सॉफ्ट बनेंगे आपके पराठे। तो चलिए इसको हम प्लेट में रखकर मक्खन के साथ इसको सजाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। और देखो खाने में कितना सॉफ्ट होएगा, ये देखने की बात है। तो गाइस देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, और खाने में देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस ये मक्खन के साथ तो खाना बनता ही है। तो चलिए खाते हैं इसको। वाह बहुत ही टेस्टी बना है गाइस। थैंक यू आपका, आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी। आपका बहुत बहुत थैंक्स।